हेलो एवरीवन। तो कैसे सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स को आगे बढ़ा दें। आईआईटी जैम के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं यानी कि पोस्टुलेट्स हम यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, उस पर हम बातें करेंगे। यानी कि वो बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है, रटना है उनको। वैसे तो इन पोस्टुलेट्स पे हम लेंथी वीडियोस भी आपको आधे जो है हमारे पोस्टुलेट्स उन पर तो हम आपको वीडियो दे चुके हैं, लेकिन जो बच जाएंगे उन पर भी आप को वीडियो कंप्लीट मतलब डीपली उस पे डेरिवेशन वगैरह मिलेंगे। तो हमें पता है क्लासिकल मैकेनिक्स जो होती थी हमारी किस पे डिपेंड करती थी, आपके न्यूटन्स लॉस पर। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्वांटम मैकेनिक्स हमारी किस पे डिपेंड कर रही है ज्यादा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे। यानी कि साई हमारा एक वेव फंक्शन होता है जो हमारा सॉल्यूशन होता है वेव इक्वेशन का, और वो वेव इक्वेशन कौन सी है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो क्लासिकल मैकेनिक्स हमारी न्यूटन्स लॉ पर काम कर रही थी, लेकिन अगर हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें हमारी वो है आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो पोस्टुलेट्स क्या हैं उन पर डिस्कस करते हैं। यानी कि ये आपको चीजें रटनी है अगर आईआईटी जैम में आपको क्वेश्चंस करना है। डायरेक्ट भी इन पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आइगन वैल्यूज हो गई हमारी और एक्सपेक्टेशन वैल्यूज हो गए। एक्सपेक्टेशन वैल्यूज और आइगन वैल्यूज पर आपका वीडियोस बन चुका है, तो आप उनको देख सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाकर। तो जो पोस्टुलेट्स हैं हमारी, तो पहले तो हेडिंग बनेगी आज की पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब मैंने बताया कुछ चीजें होती थी उसमें क्लासिकल मैकेनिक्स में कि मास m है किसी पार्टिकल का, तो वो अगर मूव कर रहा है, फोर्स लगाया हमने, उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, उसके पास मोमेंटम आ जाता है। उन चीजों को हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सहायता से क्वांटम मैकेनिक्स में ला सकते हैं। लेकिन उन क्लासिकल मैकेनिक्स की जो क्वांटिटी होती थी हमें पता है उनकी हम क्या लेते थे, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमने न्यूटन्स लॉ यानी कि हमारा dp/dt होता है Fx, यानी कि F फोर्स इज इक्वल्स टू द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। उस चीज को हमने ऑपरेटर लगाकर क्या किया था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से सोल्व किया था। वो थी हमारी अर्नहेम्स थ्योरम। ठीक है, तो अर्नहेम्स थ्योरम, अर्नहेम्स थ्योरम से हम उन क्लासिकल मैकेनिक्स की फिजिकल क्वांटिटी को यानी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेना, वहां पे कंडीशन थी हमारी। यानी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेने के बाद ही हम उनको क्या कर सकते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सहायता से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या फिर एक dx/dt r हम प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन हमारा क्या करने के बाद, कंडीशन लगाने के बाद, यानी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ही लेनी है हमें। क्लासिकल मैकेनिक्स के जितने भी हमारी क्वांटिटी हैं, फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी क्लासिकल मैकेनिक्स की है, क्वांटम मैकेनिक्स में हम उनको कैसे लेंगे, उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज लेकर। एक्सपेक्टेशन वैल्यू की डेफिनेशन भी बताई, उसको जाकर देख लो कैसे निकालते हैं। उसी की हेल्प से आपकी अर्नहेम्स थ्योरम भी होगी। तो पहले तो क्या है, पोस्टुलेट्स है किसके, क्वांटम मैकेनिक्स की। तो किसी भी फिजिकल सिस्टम को मैंने बताया क्वांटम मैकेनिक्स में आप एक तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेकर कंडीशन देंगे हमारी, लेकिन हमारा यहाँ पे जो मेन काम करेगा कौन करेगा, साई करेगा। वहां पर तो आपका कौन कर रहा था, मास m लगा रहा था, वेलोसिटी v कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन होगा हमारा साई होगा। यानी कि जो स्टेट है यानी फिजिकल सिस्टम की वो स्पेसिफाइड होगी टाइम t पर, तो वहां पर भी होगी थी, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, वेव फंक्शन रहेगा हमारा साई, यानी कि साई हमारा मेन काम करेगा। एक चीज तो पोस्टुलेट ये याद रखना है कि क्वांटम मैकेनिक्स में मेन काम हमारा कौन करेगा, साई करेगा। ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। ठीक है, अगली चीज है हमारी जो वेव फंक्शन है हमारा, वो क्या होगा, आपका फंक्शन होगा, यानी कि द वेव फंक्शन साई मस्ट बी अ वेल बिहेव्ड फंक्शन होगा। ठीक है भैया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देख लो, माइनस के h क्रॉस बाय 2m डेल स्क्वायर साई बाय डेल x स्क्वायर प्लस v साई इज इक्वल टू i h क्रॉस dl साई ओवर डेल t। तो साई भी वहां पे क्या है, एक बिहेव कर रहा है किसकी तरह, फंक्शन की तरह बिहेव करता है वहां पे। यानी कि जो इसके पार्शियल डेरिवेटिव है किसके, साई के, वो फाइनाइट होंगे, सिंगल वैल्यू होती है इनकी। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को देख लो, उनकी सिंगल वैल्यू होती है और वो कंटीन्यूअस होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ये चीजें हमें याद रखनी है। क्या साई क्या है, स्पेसिफाइड वेव फंक्शन है किस पे, टाइम t पर। लेकिन अगर हम बात करें कि जो साई है हमारा फंक्शन की तरह तो बिहेव करेगा, लेकिन उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे वो आपके सिंगल वैल्यूड होंगे
और कॉन्टिन्यूअस होंगे और फाइनाइट होंगे। फाइनाइट मतलब पता होंगे हमें। क्लियर है बात? इनफाइनाइट का मतलब कोई पता नहीं, लेकिन सिंगल वैल्यूड होंगे, फाइनाइट होंगे, ये चीजें याद रखनी। और हमें यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स में हमें पता है कैसे क्वांटिटी को, ठीक है, हमने 11th क्लास में मेजरमेंट किया फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसको भी थोड़ा सा देखना है। अगर आप आईआईटी जैम के लिए जा रहे हैं तो डीपली नॉलेज होनी चाहिए कि क्लासिकल मैकेनिक्स में मेजरमेंट कैसे किया जाता है फिजिकल क्वांटिटी का। लेकिन यहाँ पे जब भी हम मेजरमेंट करेंगे किसी फिजिकल क्वांटिटी का, किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में, तो हमें हर्मिशियन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। आइगन वैल्यूज में भी हमने देखा उसको, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली थी, वहां पे भी हमने ऑपरेटर का यूज किया हुआ है। तो टू एवरी फिजिकल ऑब्जर्वेबल, ठीक है, जो हमने ऑब्जर्व कर ली और जो हमने मेजर कर ली क्वांटिटी, उसको हम हमेशा एग्जिट करेंगे किसके साथ, हर्मिशियन ऑपरेटर के साथ। जैसे मैं एग्जांपल लूं मोमेंटम को आपको यहाँ पे इसकी क्वांटम मैकेनिक्स में क्या लेना है, माइनस के आई एच क्रॉस डेल। एच क्रॉस आपको पता है क्या है, प्लैंक कांस्टेंट होता है h/2 पाई, डेल क्या है हमारा ऑपरेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आई एच क्रॉस डेल हमारा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। p क्या है हमारा, लीनियर मोमेंटम। तो हमें याद रखना है क्वांटम मैकेनिक्स में हमें हर्मिशियन ऑपरेटर की हेल्प से फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है। क्लासिकल मैकेनिक्स में तो हमें पता था कैसे हमने मेजर किया उसको, ठीक है। तो तीन चीजें थी हैं। अब हम निकालेंगे आइगन वैल्यूज और एक्सपेक्टेशन वैल्यूज लिखेंगे, उनको याद रखना है हमें। तो ये पोस्टुलेट होते हैं हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में। पहले इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट करो, चलो भाई, खैर आगे बढ़ो। तो काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया, तो हर्मिशियन ऑपरेटर से दिखाएंगे काइनेटिक एनर्जी को, ऐसे दिखाएंगे माइनस के h क्रॉस बाय 2m, क्योंकि p को देख लिया हमने, माइनस आई एच क्रॉस डेल होता है, ठीक है। और p स्क्वायर बाय 2m लिखते हैं, p स्क्वायर बाय 2m लिखते हैं, इसको एनर्जी होता है। सोल्व किया है कई बार हमने, k = 1/2m v स्क्वायर से p स्क्वायर बाय 2m आ जाएगा। तो ये वैल्यू रखेंगे, p स्क्वायर की जगह, तो ये हमारा टर्म बन जाएगा। उसके बाद जो एनर्जी होती है डेल बाय डेल टी, आई एच क्रॉस डेल बाय डेल टी। तो हमने क्या कर दिया, इसको हर्मिशियन ऑपरेटर से इन क्वांटिटीज को दिखा दिया, ठीक है। इससे दिखा दिया, हर्मिशियन ऑपरेटर से दिखा दिया। चलो, अब प्रोबेबिलिटी पे मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, उसको जाकर देख लें, उससे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर नहीं मिलती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं इसका भी सॉल्यूशन डाल दूंगा। तो फाइंडिंग पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी होगी बिटवीन x to x plus dx, वो इस फॉर्मूले से दी जाएगी, शायद mod स्क्वायर dx माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी साई मोड का, साई के मोड का स्क्वायर dx। क्लियर है? अच्छा, तो आइगन वैल्यू इक्वेशन होगी वो हमारी ये होगी, याद रखेंगे इसे, a ऑपरेटर साई n an साई n, जहां पे वेयर a ऑपरेटर क्या है हमारा, a कैप जो लगी हुई है, इसको a कैप हम कह रहे हैं, कभी स्केलर वेक्टर मान लो, इसको कहेंगे हम हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर, ठीक है। तो ये जो पोस्टुलेट है हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के, मैं बता दूं 2 नंबर में भी आया हुआ है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, जैसे सीसीएस में भी आया था और एक बार ये ड्यू में भी आया था 2 मार्क्स में, ठीक है। 100 आंसर टाइप क्वेश्चन में हमारा ये रिपीट हुआ है। तो क्या है, ए क्या है हमारा, हर्मिशियन ऑपरेटर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं साइन एन की, साइन क्या है हमारा, साइन है हमारा, सबको पता है, वेव फंक्शन है। क्या है, वेव फंक्शन है। साइन एन क्या है हमारा, वेव फंक्शन है। चलो एन बता दो, एन क्या है हमारी, आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू है। एन क्या है हमारा, आइगन वैल्यू है। तो जो आइगन वैल्यू इक्वेशन होगी हमारी, ये ऑपरेटर साइन एन इज इक्वल टू एन साइन एन होगा हमारा। तो क्वांटम मैकेनिक्स का ये लगभग हमारा 5वां क्या है, पोस्टुलेट है किसका, क्वांटम मैकेनिक्स का। छठा भी लिख दो, ठीक है। चलो इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, मैं लिख देता हूं छठा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। किसी भी, अगर मेरे पास क्या है, ए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे लिखेंगे हम, चलो लिख देते हैं भाई, इसको बीच में ला देते हैं पहले, ठीक है। चलो कैसे है वो लिख देते हैं। तो
क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स हो गए हमारे। एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारी बहुत जरूरी है, उसको आप लोग उसकी वीडियो देख लें। उसके बाद हम अर्नफेस्ट थ्योरम करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम है अर्नफेस्ट थ्योरम, 2 पार्ट में करवाई जाएगी क्योंकि इसमें 2 सॉल्यूशन हमें प्रूव करने होते हैं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स के लिए हमारी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में ये बेटा रिपीट होती आई है, बार-बार रिपीट होती आई है। चलो जी, तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑपरेटर है इसका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा, अगला है हमारा नंबर 7, एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कैसे देंगे हम, ये भी हमें याद रखना है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, कैसे देंगे? ए क्या है मेरे पास, कोई और क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो ब्रैकेट लगाएगा, इसे हम डिनोट कर देते बड़ा और कैट, ठीक है। तो -इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार, इसको रखेंगे बीच में साई इनटू dx अपॉन में -इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई का dx, वैल्यू रखो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी जो जिसकी फिजिकल क्वांटिटी की पूछी है। तो ये फॉर्मूले हमारे आईआईटी जैम क्वेश्चन को करने में भी यूज होंगे, और दूसरा आपका जो ये हमारी हेडिंग है पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, कई यूनिवर्सिटियों में रिपीट भी हुई है 2 पार्ट्स में। सीसीएस में तो ये इस बार रिपीट हो सकता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में? सीसीएस में, तो ध्यान से पढ़ें। उसके बाद अनफेस्ट थ्योरम करेंगे, ठीक है, कर लो उसको भैया, कमेंट कर दो कुछ प्रॉब्लम हो। थैंक यू।